सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताए क्या हाल चाल सबका। और बताए क्या हाल चाल सबका। एकदम मस्त, जबरदस्त। तो आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रीगेशन का पार्ट टू। सॉरी, यहाँ पर पार्ट टू आएगा, पार्ट टू आएगा। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रीगेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक बेसिक फॉर्मूला। हम बार बार बता रहे हैं, जो फॉर्मूला बताए हैं बस उतना ही फिजिक्स में यूज होता है। ज्यादा फॉर्मूला के पीछे ना भागे, पहले फिजिक्स को संभालें। मैथ, जो बच्चों जिन बच्चों का मैथ होगा वो अपने आप खुद ब खुद इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो बहुत हाई लेवल का पढ़ेंगे। और बाकी जितने लोगों को अभी फिजिक्स सीखना है, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई मेन का हो, फिजिक्स में जो यूज होने वाला फॉर्मूला है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बस आज का क्लास और एक और क्लास होगा जिसमें जो यूज होता है फॉर्मूला, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, वो भी एक का दुक्का क्वेश्चन है। कल जो बताएं लगभग 99% सवालों में वही यूज होगा, बस उसी टाइप का इंटीग्रेशन यूज होगा। हम आपको अगले क्लास में जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में किस तरीका से यूज करते हैं, क्या करते हैं, तब आपको सारा चीज दिखाई देने लगेगा। सारा चीज हर तरीका से आपको नजर आने लगेगा। तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ सवाल लेकर आए हैं, बस वो सवाल करेंगे। आपको उतना ही सवाल पे प्रैक्टिस करना है जितना सवाल हम आपको क्लास में देंगे, क्योंकि फिजिक्स में उससे ज्यादा नहीं आता। एक पिछला क्लास और आज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो पोर्शन आपने कर लिया। जितना सवाल हमने कराया, अगर आप उतना पे कमांड कर लेते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअली आप सीख लेते हैं, तो आपको पूरे फिजिक्स में उससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं आता। इसलिए एकदम सेलेक्ट करके हम इंटीग्रेशन को लेकर आए हैं। कहीं भी कोई भी चीज ज्यादा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम लोग बढ़ते हैं। हेडिंग डालना सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अच्छा, क्या होता है ध्यान से समझे। इसको आपको हम क्वेश्चन से बताएंगे। किससे बताएंगे? क्वेश्चन से बताएंगे। तो इस बात को बस ध्यान में रखना है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बस उतना क्वेश्चन पे ही काम करना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया y इक्वल टू साइन 2x दे दिया। y इक्वल टू क्या दिया? साइन 2x। हम आपको इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो ऐसे लिखते हैं y dx। अच्छा, डायरेक्ट हम कल लिख रहे थे, पर अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x, देखिए कभी भी डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, हमेशा y एज अ फंक्शन ऑफ x देगा। कब? जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और मैथ से हम पढ़ते हैं और फिजिक्स से हम फिर कंपेयर करते हैं। बस बात इतना सा है। मैथ से हम चीजों को सीख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फिजिक्स में क्या ऐसा कहीं फंक्शन दिख रहा है, हम उससे कंपेयर करेंगे। ये बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। कई बच्चे सोच रहा होगा सर ये वाई डी एक्स आप कल बताए थे कि सर ऐसा नहीं होता। भैया ऐसा नहीं होता, लेकिन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। हम ये वाला चीज आज इसलिए बता दिए ताकि बच्चा बाद में कंफ्यूज ना हो। ऐसे लिखने का मतलब ये तब नहीं होगा जब वाई एक्स के फंक्शन में ना दिया हो, सिर्फ वाई दिया हो। अगर दे दिया तो हम उसको प्योर एक्स में ला सकते हैं। अब यहाँ से हम कर सकते हैं क्या? अगर ये एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम आपको कल बताए थे, माइनस में cos 2x बटा 2 प्लस में c। बोले थे कि जो अंदर लीनियर रहेगा तो x के पास जो बैठा रहता है उससे हम डिवाइड देते हैं। नॉर्मली हम साइन का क्या जानते हैं? माइनस में कॉस से, माइनस में कॉस होता है। और जो मसाला यहाँ बैठा है वो मसाला लिख दिए। और मसाले के पास, मसाले के अंदर जो लीनियर है, लीनियर के पास जो बैठा है नंबर, उस नंबर से हम डिवाइड दे दिए। मतलब 2x है तो 2 से डिवाइड देंगे, 3x होता तो 3 से डिवाइड देते हैं। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम प्रूव करके बताएंगे। और इसका इसी का यूज हम आगे हर अलग अलग क्वेश्चन में करेंगे, जहां पे डायरेक्ट याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर अलग तरीके का वैरायटी का क्वेश्चन आता है। आपको बेसिक से सीखना है, पहले हम यहाँ से सिखाएंगे, फिर हम आपको आगे का जो क्वेश्चन फिजिक्स में यूज होता है हम उसको उस क्वेश्चन को उठाएंगे। ये फिजिक्स में बहुत कम यूज होता है। हाँ, डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये याद रखें। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं कैसे ए होगा। तो इंटीग्रेशन क्या था? साइन 2x dx का। अब बस आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का नाम से पता चल रहा है कि बस किसी एक जगह पर कुछ और पुट करके उसके बाद सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट करो।
जो है वैल्यू उसके जगह पर कुछ और चीजों को रिप्लेस करो और उसके बाद सॉल्व करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तरीका देखिए, सिर्फ एक बार में तरीका आपको सारा चीज समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम 2x को, अच्छा सॉरी यहाँ पे dt लिखा गया, ये x है, ये वाला क्या है, ये x है, यहाँ पर x लिख लीजिए। हाँ, तो 2x को हम थोड़ा देर के लिए t मान लिए, 2x को t मान लिए। देखिए स्टार्टिंग में लगेगा सर ऐसा क्यों, क्या, ये दिस दैट, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बस जैसे कर रहे हैं वैसे एक बार करना सीख लीजिए, फिर आपको जैसे ही 2 3 4 सवाल हो जाएगा आपके अंदर से माइंड का जो रिसर्च है वो चालू हो जाएगा और फिर आपको सारा चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2x को क्या मान लिए, t, आसान बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं है, 2 कहां से आया, अगर डायरेक्ट होता तो सीधा सीधा माइनस कॉस 2x होता, लेकिन माइनस कॉस x तब होता जब यहाँ पे 2 नहीं होता, आराम से माइनस कॉस x लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर और एक बार समझाते हैं, जैसे साइन x है तो साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x, प्लस में c आएगा क्योंकि हमको बॉन्डिंग नहीं दिया हुआ है कहां से कहां तक। तो एक बात बताइए, यहाँ x है तभी x के रिस्पेक्ट में हुआ तभी ये माइनस कॉस x आया, यहाँ पर क्या बैठा हुआ है 2x है, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, ये सेम डिफरेंशिएशन जैसा है। तो यहाँ पर लिख तो दिए माइनस कॉस 2x, लेकिन हम रटवा दिए थे कि अगर लीनियर है तो x के पास जो बैठा है उसे डिवाइड दे दो, हमारा काम बन जाएगा, ऐसा बोले थे। अब इसका बनाने का रियल प्रोसेस क्या होता है उसको सिखा रहा है। इस 2x को क्या मान लो, t, अब दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए अभी फिर यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा, धीरे धीरे आप फिर कंफ्यूजन क्लियर होगा। तो अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में हम बता चुके हैं। अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो 1 होता, डिफरेंशिएशन में जाकर देखिए आपको बता चुके हैं, लेकिन x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो dx बटा dt, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1। यहाँ पर क्या किए हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर ये काम किए हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट किए हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या कर लो, यहाँ पर क्या 2dx बराबर dt लिख सकते हैं, 2dx बराबर dt लिख सकते हैं। अच्छा अब हम यहाँ पर बताते हैं, क्या डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ना लिखकर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि x के तरफ x वाला के करते हैं और t के तरफ t वाला के करते हैं। जैसे 2x का डिफरेंशिएशन dx लिख देते हैं, t का डिफरेंशिएशन dt लिख देते हैं, हमारा काम बन जाता, हमारा काम क्या होता, बन जाता। अरे t का डिफरेंशिएशन dt मतलब t का 1 और फिर t का dt, और x का है तो dx ना, x का 1 और x का फिर dx, इस तरीका से चाहे तो आप ये स्टेप को लिख सकते हैं, पर आप यहाँ से देखेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से ये वाला 2dx बराबर dt डायरेक्ट आ जाता है। अच्छा अभी बच्चा को थोड़ा सा तकलीफ लगेगा कि सर ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि हम आखिर क्यों किए, किस तरीका, किस लिए इसको डिफरेंशिएट किए। तो इस बात को पहले समझें, अंदर में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 2x के जगह पर क्या लिखे, t, फिर क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर देखेंगे 2dx बाई dt बराबर 1, तो 2dx बराबर dt उधर लेकर जाओ, dt आ गया, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं 2x को dx और t को dt। अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करो, ये वाला इक्वेशन में कैसे, देखो ध्यान से, y sin 2x के जगह पुट कर दो t, और dx के जगह ये वाला, क्या हम dx को क्या dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या पुट कर दो, dt बाई 2। अब हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन किसका आ गया, sin t dt, कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आता था, पिछले क्लास में इंटीग्रेशन में भी बताया था कि कांस्टेंट कोई भी नंबर हो बाहर आ जाएगा। अब बताएं sin t का क्या होता है, क्या डायरेक्ट माइनस कॉस t लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो cos t। अब वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू क्या माने थे, देखिए t का वैल्यू माने थे 2x, तो यहाँ पे 2x हो गया और बटा में क्या आ गया 2। आप ध्यान से देखें यही आंसर है, एंड प्लस में c लगा दें, प्लस में c तो यहाँ से ही लग जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद प्लस में c लग जाएगा, तो माइनस में cos 2x बाई टी प्लस में c।
देखिए ये तरीका होता है ये मानने का, ये सब्स्टिट्यूट करने का, कुछ रख कर उसको आसान बनाने का। हाँ अभी हम इजी क्वेश्चन लिए हैं, आपको लग रहा है सर इतना क्यों करना, हम डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन कई सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें आपको करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। जैसे आप सेंटर ऑफ मास में जब हर अलग अलग फिगर का, जैसे कोन का, स्फेयर का, ये सब जब निकालने जाएंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन काम आता है। इस तरह का पुट करके इंटीग्रेशन हमको मिलेगा कि करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं कर पाते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम पुट करते हैं तब जाके हमको इंटीग्रेशन मिलता है। तो वहां पर भी हम लोग सीखेंगे। पहले यहाँ पर समझ लें कि ये वाला चीज को बच्चा जो भी कंफ्यूजन होता है उसको ये वाला पार्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है, बस देख ले कि इस तरीका से हम कर सकते हैं। चलिए इस पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर को हम टी स्क्वायर माने, एक्स स्क्वायर को क्या माने, टी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 2x dx बाई डी टी, सॉरी 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 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट हम कराना सिखा रहे हैं। हाँ यहाँ पर वो 2x dx और यहाँ पर लिख सकते हैं 2t dt, डायरेक्ट एकदम लिख सकते हैं 2t dt। देखिए करने का तरीका, 2x इसका पहले कर ले और फिर dx लगा दे, इसका 2t और फिर dt लगा दे। रियल में क्या है, ये ऐसे किया हुआ है 2x dx बाई dt बराबर 2t, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। जैसे यहाँ देखें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले कर लिए और हमको टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा था, तो फिर उस x को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ा, बराबर टी स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में 2t, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, सॉरी टाइम नहीं टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 2t हो गया। यहाँ पर टाइम नहीं है, सॉरी सॉरी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो t है, तो 2t बस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आगे नहीं लिख सकते क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा था, तो टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में 2t। यहां पर क्यों लिखे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम किसका करेंगे, एक्स का भी करेंगे, फिर उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। या पीछे डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर या सेकेंड लास्ट लेक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा, ऑलरेडी हम वहां पर ये सब बता चुके हैं। डन। या फिर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, जैसे इस पे हम एक और मेथड ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ध्यान से देखें, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे है, देखें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लीजिए, यहाँ पर आर कांस्टेंट है, आर क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे आपको मिलेगा रास्ता में, आज ही मिलेगा आपको, आज ही मिलेगा रास्ता में कि किस तरीका से इसको पुट करना है, किस तरीका से इसको क्या करना है, किस तरीका से क्या क्या करना है, आज आपको आज ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर बताइए, अगर इसके जगह पर आपने टी स्क्वायर रखा तो ये आर कांस्टेंट है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने का तरीका देखिए, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, 2x dx, टी स्क्वायर का 2t dt, अरे भैया टी पास में आ जाएगा, एक घटा दो, तो 2x dx 2t dt, तो यहाँ पर भी वही आया, यहाँ पर भी वही आया। आपको बस ये देखना है कि इसको जब भी डिफरेंशिएट करो तो इधर वाला को इधर रहने दो और उधर वाला को उधर रहने दो। टी स्क्वायर 2t dt, एक्स स्क्वायर 2x dx, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही जबरदस्त टूल्स है, ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे। जब भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह का फंडा आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने का तरीका है ये। इसको माइंड में मत लें सर ऐसे क्यों करें क्या करें, ये मत लाएं, ये कंफ्यूजन पे क्रिएट करेगा। आप सीधा सीधी जाने कि हम जब भी इस तरीका से मानेंगे डिफरेंशिएशन दोनों का अपना अपना कर लेंगे, उधर का उधर इधर का इधर। रियल में ऐसे हुआ, रियल में ऐसे हुआ, पर हम उसको अलग अलग ऐसे बांट देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में ज्यादा आसानी हो। आपको अगर अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा देर के लिए बस मान लें, धीरे धीरे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा, कंफर्म है। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन बताइए cos 2x का क्या होगा, cos 2x का, तो क्या यहाँ से हम बता चुके हैं कि इसका sin 2x लिख दें और x के पास जो बैठा हुआ है 2 डिवाइड कर दे प्लस में c। अब इसको हम डिराइव करके बताते हैं कैसे, इसका प्रूव करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं कैसे, देखें cos 2x dx, यहाँ पर लेट 2x को t मानो, 2x को t मानो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो तो x का dx और t का dt, अरे t का dt, अरे x का करेगा तो 1 और dx लिखना पड़ेगा, t का करेगा तो 1 और dt लिखना पड़ेगा।
अब यहाँ पर dx की जगह पर क्या पुट करेंगे, dt/2, dt/2। अब यहाँ पर पुट करो cos 2x की जगह क्या हुआ t, और dx की जगह क्या हो जाएगा dt/2। अब ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2 cos t dt। अब देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं, cos t का क्या होता है प्लस में sin t, ये ऑलरेडी कल लिखा चुके हैं। अब प्लस में c, अब बताइए sin t कितना माने थे 2x, और बटा में 2 प्लस में c। देखो t कितना माना गया था 2x, तो यहाँ पर पुट कर दिए, बटा में 2। क्या ये वही आया क्या, देखो ये वही आया क्या। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। आपको अगर इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो और भी ये लल्लू सा चीज है, आपको वहां पर और भी टफ टफ बताया जाएगा, पर क्या करें हमारा फिजिक्स में यही आता है, इजी इजी वाला ही आता है। बार बार बोलते हैं बच्चा को अस्थिर से बैठकर हर दिन एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ ले, इंटीग्रेशन से जितना टेंशन आता है फिजिक्स में सीखने वाला सारा दूर हो जाएगा। बस इस चीज को थोड़ा सा पढ़ ले, काम बन जाएगा हमारा। क्या बात समझ में आया क्या। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा लेकर बताते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, और आपको घर जाकर बस इतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बाकी कोई भी पूछ दे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, भैया हमको ना पता है, लेकिन फिजिक्स में जितना बता रहे हैं उतना से यूज होता है। जितना भी फिजिक्स में यूज होता है हम उसी चीज को निचोड़ लेकर आ गए हैं, उससे ज्यादा कभी यूज नहीं होगा, बस इस बात को विश्वास मान लें। डन, चले आज और सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, हालांकि ये भी फिजिक्स में यूज नहीं है, हम फिर भी करा रहे हैं कॉन्फिडेंस के लिए। 10x का कल नहीं बताए थे, लेकिन क्या करें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड जब सिखा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। तो छोटा छोटा पहले क्वेश्चन उठा रहे हैं, फिर हमारा फिजिक्स में जो सबसे टफ लेवल का होता है हम उसको उठा कर दिखाएंगे। आपको लगेगा कि सर ये हवा है, इसमें कोई दम नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया क्या, क्लियर है एकदम। चलो 10x का निकालने के लिए ये काम करें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्या हम इसको sin x बटा cos x लिख सकते हैं। बस जितना करा रहे हैं उतना आप कर ले, मेरा काम बन गया। इसको निकालना है tan x dx का, हम नहीं कल करवाए थे। आज देखिए कितना आसानी से होता है, बस आपको ध्यान से देखना है इसमें कि किस तरीका से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। हाँ, तो sin x बटा cos x, यहाँ पर क्या हो गया dx, tan x को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिमाग लगाएं, अगर cos x को हम t मान लेते हैं, cos x को क्या मान लेते हैं t, तो देखिएगा दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x, एक dx लगाना होगा, और t का इधर क्या होगा dt होगा। देखिए सेम कहानी किए हैं, पहले था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या किए थे 2x dx, लेकिन यहाँ पर cos x है, तो cos x का क्या करना होगा माइनस sin x dx, और t का क्या करना होगा dt। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए sin x dx को क्या लिख सकते हैं माइनस dt, और cos x को t, तो यहाँ पर कर सकते हैं ऊपर वाला को क्या माइनस में dt और नीचे वाला को t। अब माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन कल शायद बताए होंगे, नहीं भी बताए होंगे तो अभी हम समझा देते हैं। 1/t का होता है ln t एंड प्लस में c, और ln t कितना माने हैं cos x, तो ln cos x आ गया प्लस में c। ये हमारा आंसर हो गया किसका, tan x का इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस में ln cos x, माइनस में ln cos x प्लस में c। ये हमारा किसका इंटीग्रेशन आ गया tan x का। अच्छा, जिसको अगर मान लिया जाए कल, हमको तो याद नहीं कि ये बताएं कि नहीं बताए हैं, पर ये वाला चीज याद रखें कि 1/x का अगर इंटीग्रेशन लिखना हो तो डायरेक्ट ln x लिख सकते हैं प्लस में c। 1/x का अगर इंटीग्रेशन हो x के रिस्पेक्ट में तो ln x, क्या यहाँ पर 1/t था, माइनस जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा dt/t, मतलब t का डिफरेंस इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ln t होता है, और माइनस पहले से तो माइनस ln cos x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया किसका tan x का, ये किसका आ गया tan x का आ गया। ऐसे ही आप एक और cot x का ट्राई कर ले, देखे धीरे धीरे आपको भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप बस जुड़े रहिए ध्यान से, cos x dx यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, ये क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। cot x dx आ गया, क्या इसको हम cos x बटा क्या sin x लिख सकते हैं dx, cos x बटा sin x। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, नीचे वाला को देखो t मानो, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx, और
टी का dt लिख सकते हैं। रियल में दोनों तरफ टाइम t के रिस्पेक्ट में हुआ है। हम एक तरीका बना लिए कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं और कुछ मान के बनाते हैं तो हम इस तरीका से डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन टी का t, इसका डिफरेंशिएशन करें। बार बार आप इस प्रोसेस को सोचें कि जब भी कुछ मानेंगे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, वैसे ही ऊपर कुछ मिल जाता है जिसके जगह पर हम dt रख सकते हैं। जिसके जगह पर क्या रख सकते हैं, dt। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, cos x dx को dt लिख सकते हैं, sin x को t। देखिए कितना आसान बन गया। पहले कितना टफ था, उसका फॉर्मूला नहीं पता था, ये कितना आसान है। 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, और प्लस में c लगाना ना भूलें क्योंकि लिमिट नहीं दिया हुआ है, और t का होता है sin x माने थे प्लस में c, तो यहाँ से आ गया ln sin x और प्लस में क्या हो गया c। ये हमारा इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को कहते हैं, कुछ पुट करके उसको आसान बना देते हैं। हम कुछ पुट करते हैं उसमें और क्या होता है, वो थोड़ा सा आसान बन जाता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। डन। अब हम आते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन में, धीरे धीरे हम फिजिक्स वाला पे आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हम अभी बता रहे हैं ये फिजिक्स में आएगा, सॉरी, इस तरह का फिजिक्स में आपको सवाल मिलेगा, वो प्रैक्टिस के लिए था। मान लीजिए 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है dx है, ऐसे दे दिया। इस तरह के सवाल आपको फिजिक्स में मिलेगा। हाँ, कभी r के फॉर्म में मिलेगा, कभी x के फॉर्म में मिलेगा, वहां पे वेरिएबल पता चलेगा। जैसे यहाँ पर x है तो ऑब्वियस है कि x वेरिएबल होगा, तभी तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ऑब्वियस है क्या है, x वेरिएबल होगा तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब बार बार हम एक ही बात को बोल रहे हैं, मन में ये नहीं सोचेगा कि और सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे। मेरे भाई बस इतना कर दो कि कॉपी बना लो, कॉपी बना लो मेरे भाई। यही बना लिया, आईआईटी एडवांस निकाल लोगे भाई, आईआईटी एडवांस निकाल लोगे, ये मेरा गारंटी है। आईआईटी एडवांस निकल जाएगा अगर यही बना लिया, सिर्फ इतना बना लिया तो पक्का। तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको क्या करो, देखो नीचे वाला को अब t मानो, देखना ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। नीचे वाला को t मानो, नीचे वाला को पूरे को t मान लो, देखना ऊपर वाला आ जाएगा। 1 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसके बाद करते हैं। 1 का 0, 2x स्क्वायर का क्या होता है 2x, फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा dx, t का 1, फिर क्या लिखना पड़ेगा dt। अरे अपना अपना लिख रहे हैं तो दोनों का अपना अपना हिस्सा बांटेंगे। तो देखो 2x dx के जगह पर क्या आ गया dt। जो भी कुछ मानोगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो अपने आप ऊपर मिल जाता है। तो यहाँ पर, और हमारा फिजिक्स में एकदम 100% मिलेगा। हमारा फिजिक्स में ऐसा है कि 99.99% सवाल जो इस तरह का रहता है उसमें 100% मिल ही जाता है। एक का दुख जो बुकों में अच्छे लेवल का बुक होता है उसमें होता है, तो भैया हमारा उस लेवल का हमारा सिलेबस में ही नहीं है, क्यों माथामारी करें। और जिसको इंटीग्रेशन सीखना भी है तो उसके लिए मैथ है, हमारा फिजिक्स में जो यूज होगा हम उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, 2x dx को क्या पुट करें dt, और नीचे को क्या पुट करें t। देखो नीचे को t, तो ये क्या हो गया बोलो ln t हो गया। ये क्या हो गया ln t एंड प्लस में c। बताओ ln t के जगह पर क्या पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में c। डन डन। देखो ऐसा 3 सवाल हम करा रहे हैं, बस यही आएगा जो अभी 3-4 सवाल बता रहे हैं, अच्छे इंटीग्रेशन में यही आएगा। हम ऐसे और प्रैक्टिस कराएंगे, पर अभी हम 3 सवाल करा रहे हैं, बस उसको ध्यान से देख लो, उसी से सारा क्वेश्चन डील होता है। जैसे मान लो एक और सवाल, ये 2x ही रखते हैं, नीचे जो है इसके पावर 1/2 कर लेते हैं dx। ये पावर 1/2 मतलब नीचे में रूट है, नीचे में क्या है रूट दे दी। 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 है। अच्छा, अब x के रिस्पेक्ट में करना, तो नीचे वाला को हम t ना मानकर t स्क्वायर मानेंगे। आपको दिमाग खुला होगा, हम t स्क्वायर क्यों माने, क्योंकि t स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो क्या 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे इसके जगह पर टी स्क्वायर रखेंगे तो क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ t बचेगा, और देखना ऊपर वही चीज मिल भी जाएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर के जगह 1 तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dx और टी स्क्वायर का 2t dt, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब बोलो 2x dx के जगह पर क्या पुट करते हैं 2t dt। अब यहाँ पर आओ पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे 2t dt, सॉरी हाँ 2t dt, और नीचे देखो क्या हम t स्क्वायर पुट करेंगे
के पावर 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 2t dt और बटा t, तो t से t कैंसिल, तो ये 2 बाहर कर लो, सिर्फ dt। और कल बताए थे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 0 लेकर बताए थे, तो उसी तरीका से dt का क्या होगा, t, तो 2t, और t कितना है, तो t हम यहाँ पर निकाल सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट अंडर t के जगह पर लिख लो 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा इंटीग्रेशन इसका निकल गया। देखो कितना आसानी से निकला। हम कुछ मानते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे हमारा सारा सवाल इजी हो जाता है। 2x dx की जगह 2t dt, इसके अंदर t स्क्वायर पुट करने से स्क्वायर वाला खत्म, t ऊपर, नीचे भी t, ये t कैंसिल, बचा 2 dt का इंटीग्रेशन, t का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, यहां से हमारा काम बन गया। अच्छा देखो ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, देखो कैसे कैसे लेवल बढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और हमारा फिजिक्स में बस यही, ये इस टाइप का जो अभी कराए हैं वो यूज ज्यादा होता है, इसका यूज आपको ज्यादा मिलेगा फिजिक्स में, इसका यूज आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, बस इतना ध्यान में रख लें। जैसे और दिखाते हैं, एक और इसका लेवल है जो हम कर रहे हैं, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 dx। अब होल 3/2 रख दिए, होल 3/2 रख दिए, इसमें भी हम टी स्क्वायर मानेंगे, क्यों, ध्यान से देखें, यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी स्क्वायर। अब यहां पर देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2x dx, यहाँ क्या आएगा 2t dt आएगा, 2t dt आएगा। क्या बात समझ में आया क्या, क्या आपको अब आपको धीरे धीरे फील आ रहा होगा, अब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा होगा कि हाँ सर ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बढ़ा होगा लेकिन बढ़ गया होगा। यही आप घर जाकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो भी आ जाएगा। तो भैया घर जाकर आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एक बात करें, एक बात बताएं यहाँ पर, चलो 2x dx के जगह पर पुट कर दो 2t dt और बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर जो बच्चा मेरे भाई 2t, नीचे क्या हो जाएगा बताओ, tq, यहां पर क्या हो जाएगा dt। अब ऊपर t है नीचे tq है, क्या कट के टी स्क्वायर बचेगा, अरे नीचे टी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो क्या मेरा t के पावर -2 हो जाएगा, अच्छा 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, क्या t के पावर -2 dt आ गया। अरे यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो कट छट के t के पावर क्या आएगा, -2 dt। अब एक बात बता दो यहाँ से, 2 t के पावर -2 को क्या -2 + 1 और बटा -2 + 1 dt, x के पावर n जैसा, ध्यान से देख लो। अरे t के पावर अगर -2 है, जेड मत समझ लेना यार, लिख नहीं पा रहे इसमें, -2 dt, तो -2 + 1, -2 + 1 हो जाएगा, x के पावर n होता था तो n + 1 और उसी से n + 1 से डिवाइड होता था, तो आप यहाँ से देख ले, ये 2 t के पावर -1 और बटा -1 dt, तो ये वाला नीचे आके ये -2 बटा t dt, सॉरी dt कहाँ से आ गया, अब तो इंटीग्रेशन हो गया यार, सॉरी, ये वाला dt कहाँ से, ऐसे भैया कैसे, अरे हाँ यहाँ से। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सब में +c लगाते जाओ, +c लगेगा, +c, तो -2 बटा t कितना को माने थे, तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये हमारा कहानी है, ध्यान से देखो, ये मेरा कहानी आना चाहिए कि इस तरीका से जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तब जाके हमारा इस तरीके का कहानी आता, और ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन ही यूज होता है फिजिक्स में जो बता रहे हैं यहाँ पर आएगा। जैसे आपको ध्यान से देख लें, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा है भैया, यहाँ पर KQX बटा R² प्लस एक्स स्क्वायर के होल 3/2 इंटू dx। अब यहाँ पर वेरिएबल आपको दिख जाएगा, अगर यहाँ पर x है तो वेरिएबल कौन कौन होगा, x होगा, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट से इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, x बटा R² प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 इंटू dx बचा। अब बताइए क्या इसी टाइप का है कि नहीं, वहां पर R² है जो कि R कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो क्या वहां पर 0 नहीं होगा। अब सोच के देखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन हम यहाँ पर थोड़ा सा और हिंट्स देते हैं, क्या R² प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम t² मानेंगे,
क्या यहाँ पे टी स्क्वायर टी क्यू बना देगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर का 0 हो गया तो 2x dx को 2t dt लिख देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल। अब बताए x dx की जगह क्या पुट कर सकते हो, t dt पुट कर सकते हैं। अब t dt यहाँ पर पुट करेंगे, नीचे टी स्क्वायर टी क्यू, तो फिर से t के पावर 2, फिर से इस तरीके का इंटीग्रेशन आएगा। ये फिजिक्स का है भाई साहब, बता रहे हैं ये फिजिक्स में बस ये सबसे टफ इंटीग्रेशन है भाई। अच्छे लेवल का सवालों में जाओगे इस तरह का ही आएगा, बाकी से दिमाग ही नहीं लगाना है। बाकी किस तरीका से आता है इंटीग्रेशन, क्या होता है, मैथ वाले जो पढ़ रहे हैं वो बाद में इंटीग्रेशन का धमाल मचाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिंदास होकर धमाल मचाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार हम बोल रहे हैं, कभी भी ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना करें। हम जितना बता रहे हैं उतना सफिशियंट है। बाद में अगर कुछ कमी भी होगा और आपको वहां पर सीखना होगा तो जल्दी सीख सकते हैं। अभी से बच्चा कंफ्यूजन होकर बाद में बहुत परेशान होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कि कहाँ पर लगाएं। अभी जितना हो सके, जितना से हमारा काम चल सके उतना सीख लें, और उसके बाद क्या होता है कि बस ये सीखे कि अप्लाई कैसे करें फिजिक्स में, अप्लाई डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कैसे करें, इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करें। इस तरीका से आपको सारा चीज पे काम करना है। पहले बोलो ये समझ में आ गया क्या? क्या पूरा कहानी क्लियर हो गया? चलिए अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या है ग्राफिकल सेक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इतना ही, अच्छा चाहे तो होमवर्क में एक और दे देते हैं, जैसे मान ले e के पावर x 1 प्लस e के पावर x dx है। अब ये हमारा फिजिक्स में कभी नहीं यूज होता भाई, कभी नहीं यूज होगा, नहीं होता भाई। एक्सपोनेंशियल यूज होता है, जो हम कल बताए थे बस उतना ही यूज होता है, ये यूज ही नहीं होता इस तरह का। लेकिन है आसान, क्या नीचे वाला को अगर t मानेंगे तो देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, क्या e के पावर x dx बराबर dt आ जाएगा। डिफरेंशिएशन है ये, e के पावर x dx बराबर dt, क्या इसके जगह पे dt पुट कर दोगे और इसके जगह पे t, क्या 1/t कहा जाएगा, ln t आ जाएगा। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पर हम लोग को उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं उतना करने का जरूरत हमको, उतना हम लोग को जरूरत ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। हाँ, जानने के लिए सीखने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन उसके लिए तो मैथ है ना। हम लोग फिजिक्स में क्यों टाइम वेस्ट करें, हमारा फिजिक्स ऐसे ही बहुत सारा फॉर्मूला से भरा हुआ है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैथ क्यों ध्यान दें, हम लोग मैथ का वो पोर्शन सिर्फ निकालते हैं जिससे हम क्या करते हैं, फिजिक्स समझते हैं। अब कई लोग भावनाओं में बह के सीख रहे हैं, सीखते चलते जा रहे हैं, सीखते चलते जा रहे हैं। अरे भैया थाम लो, फिजिक्स भी पढ़ना है, अपना फिजिक्स पढ़ना है, थाम लो। बस जितना बता रहे हैं इमोशन नहीं, एकदम लॉजिक से चलो, जितना जरूरी है अभी उसको निकालो, बाकी मैथ में आप पढ़ते रहिएगा। नीट वालों को ऐसे भी जरूरत नहीं है, सारा फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप काम का फॉर्मूला देख लें जितना लिखवा चुके हैं। अब हमारा मेन काम है ग्राफिकल मीनिंग। कौन सा मीनिंग? ग्राफिकल मीनिंग। तो आए ग्राफिकल मीनिंग पर हम लोग चर्चा करते हैं। ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। दो सेक्शन हम लोग लेकर चले थे, दो सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे, तो दो सेक्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डन। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन जैसे याद करें, जैसे हम डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे तो उसका ग्राफिकल मीनिंग क्या दिया था, स्लोप। आप अगर वहां पर देखे होंगे कि कोई भी फंक्शन हो y x में हो x t में हो, अगर हम स्लोप निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट देता है, मींस dy by dx देता है या dx by dt देता है स्लोप। अच्छा, दो तरह का स्लोप आया था, टेंजेंट का स्लोप और सीकेंट का स्लोप। हम आपको रटने के लिए बोले हैं कि जब भी बात करें स्लोप ऑफ कर्व, मतलब टेंजेंट का स्लोप का बात, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट का बात, तो उसका ग्राफिकल मीनिंग स्लोप देता था, इसका ग्राफिकल मीनिंग एरिया देता है। क्या देता है? एरिया। तो हमेशा याद रखें, इसका जो ग्राफिकल मीनिंग है वो क्या देता है, इट गिव्स एरिया, एरिया देता है। जैसे वहां पर हमको क्या मिलता था, स्लोप मिलता था। हम इस चीज को हम चर्चा करेंगे, अभी आपको डिटेल में समझाएंगे। हम एक साथ बस साथ में लिखाना चाहते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन में हम ग्राफिकल मीनिंग जब हम पढ़े थे तो वहां पर हमको क्या दे रहा था, डिफरेंशिएशन जो वाई एक्स कर्व का जो डिफरेंशिएशन है या ग्राफिकल मीनिंग में क्या निकल रहा था, तो निकल रहा था स्लोप।
वहां पे हम डिराइव करके बताए थे कि एक बार डेल वाई बटा डेल एक्स आया था जो tan थीटा के बराबर था, और वो tan थीटा स्लोप के बराबर है, तो वहां पर बोले थे सेकेंड का स्लोप हो गया। वही dy बाई डी एक्स भी tan थीटा के बराबर आया था, तो हम बोले इंस्टेंटेनियस रेट भी स्लोप के बराबर है। मतलब वहां से दो चीज निकला था, एक सीकेंड का स्लोप, एक टेंजेंट का स्लोप। सीकेंड का स्लोप हमको एवरेज रेट देता है, सीकेंड का स्लोप टेंजेंट का स्लोप हमको इंस्टेंटेनियस रेट देता है। अब हमारा फिजिक्स में क्या देता है वो हम अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हम वहाँ अलग अलग सिचुएशन पे देखेंगे किस तरीके का सिचुएशन है, वहां से हम डील करेंगे। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या देता है, एरिया, माइंड में फिक्स कर ले। अच्छा, फिजिकल मीनिंग क्या देता है, एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब वहाँ एडिशन, मतलब ध्यान से समझें, डेफिनिट वाला एडिशन हमको हमारा काम का है फिजिक्स में, डेफिनिट वाला जो लिमिट दिया रहे कि यहाँ से यहाँ ऐड करो। हाँ, एडिशन हो सकता है वॉल्यूम का हो, एडिशन हो सकता है एरिया का हो, एडिशन हो सकता है लेंथ का भी हो, एडिशन हो सकता है लेंथ का भी हो, एडिशन हो सकता है वॉल्यूम का भी हो, एडिशन हो सकता है एरिया का भी हो। तो सर ये एरिया क्या, अरे भैया वो एडिशन ऐड करना है। ये क्या देता है, कैसे देता है, ये अभी हम समझाएंगे। इसका ग्राफिकल मीनिंग जो देता है वो एरिया है, एरिया को ऐड करने का बात नहीं हो रहा, यहाँ ग्राफिकल मीनिंग देता है हमको एरिया। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ऐसे, ध्यान से समझे इस बात को, यहाँ पर धीरे धीरे करके हम समझा रहे हैं एक एक ग्राफ लेके। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रेक्टेंगल मिला, ए और बी मिला, ये रेक्टेंगल है, आपसे हम पूछे कि बताओ इसका एरिया क्या है, तो आपने फटाक से बता दिया ए बी। देखिएगा हम इसको क्यों खोज के, इंटीग्रेशन हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। जैसे हमसे पूछा गया कि बताओ भैया यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये हमारा एच है और ये हमारा बी है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो हमने बोला भैया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर ऐसे एरिया हमारा आएगा। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ इस तरीका से ग्राफ दे दे हमको, कुछ इस तरीका से ग्राफ दे दे भैया, कुछ इस तरीका से हमको ग्राफ दे दे, अरे क्या हो रहा है, हाँ ध्यान से देखें, कुछ इस तरीका से हमको ग्राफ दे दे ऐसे, यहाँ पे इस तरीका से, और हमसे पूछ दे कि बताओ x1 से लेके x2 रीजन तक के, x1 से लेके x2 रीजन तक के हमको क्या निकाल के बताओ, एरिया बताओ, क्या हम निकाल पाएंगे। अच्छा, कई बच्चा बोलेगा कि हाँ सर हम निकाल देंगे। कैसे बच्चा सोचेगा, पहले देखो, वो बोलेगा सर कि आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, डन, फिर इसको ट्रायंगल बना लीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, डायमेंशन दिया रहेगा। तो भैया लोग बोलेगा कि अच्छा तो ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन, फिर ये कहाँ गया, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना, इंटीग्रेशन वही चीज को तो बताता है। आप याद कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट जब बताए थे, तो इंस्टेंटेनियस रेट वो 1 सेकेंड में कितना हाइट बढ़ा था वो भी बता दिया था। वो कौन बताता है, dx बाई dt, लेकिन यहाँ से dh बाई dt, लेकिन यहाँ पर वही चीज है, वो छोटा सा जो पोर्शन है उसको भी नहीं इग्नोर हो। तो लोगों ने सोचा कि चलो इसके बाद ये वाला फिगर यहाँ देखना है कि अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बोला कि भैया थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, छोटा कर दो। तो छोटा करने पर भी यहाँ पर मिला, बोला अभी भी थोड़ा सा बच जा रहा है, अभी भी थोड़ा सा बच जा रहा है इसको, और लोगों ने भैया खोज कर रहे थे तो बोले ठीक है यार क्या किया जाए, इसको छोटा करके देखते हैं। तो बोला अच्छा, लेकिन अभी भी यहाँ बच रहा है, बचना नहीं चाहिए। तो लोग बोला कि भैया और इसको छोटा करो, इतना छोटा करो कि ये दिखाई ना दे, एकदम छोटा करो, इतना पतला कर दो, ऐसे इतना पतला कर दो, ये वाला x1 और ये वाला हमारा x2, ये छोटा सा क्योंकि डिफरेंस बहुत छोटा है तो x dx लिख रहे हैं, ऐसे डेल्टा x लिखते हैं, लेकिन हमारा x ये वाला बहुत छोटा है तो इसलिए dx लिख रहे हैं। लगभग ये टेंस टू क्या है, 0 है, लगभग टेंस टू 0, इतना पतला कर दो, इतना पतला करके काटो, अब दिखाई देगा कि यार सर हाँ अब एरिया लिख सकते हैं। अब इसी पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, यहीं से आपको सारा चीज ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल थिंकिंग, आपको सारा चीज उभरेगा। किस तरीका से हम बोल रहे थे कि ग्राफिकल का मतलब एरिया क्यों देता है, किस तरीका से देता है, तो इस पे हम आके अलग से बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, हुआ क्या कि ये हमारा y है, x है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको और अच्छा से फील आएगा। हाँ, यहाँ से हमारा ये ऐसे है, ठीक है, ये हमारा ऐसा है। हमसे बोला गया कि
यहां पर x1 से लेके, कहां से लेके, x1 से लेके x2 तक के हमको चाहिए एरिया। तो लोगों ने रिसर्च करके बोला कि एक काम करो, एक पतला सा पहले काटो, ये पतला सा ऐसे काट लो, इतना पतला ये वाला, ये dx लेंथ का, dx इतना हो कि ये यहाँ पर कोई डिफरेंस ना बचे, ये डिफरेंस ना बचे, इतना पतला हो, ये थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ना, और पतला कर दो, लगभग लगे कि एक ही जैसा, वो कुछ भी वहां पर गायब ना होना चाहिए। ये वाला दूरी कितना हो गया, तो भैया ये इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम मान लेते हैं अपना मन से y। अब इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक रेक्टेंगल की तरह, थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, ये dx है और ये वाला दूरी कितना है, y। अरे भैया x जो भी होगा उस पे y तो पता होगा ना, अपना मन से मान लेते हैं। तो यहां पर जो आप अगर देखेंगे, यहां पर, यहां, अरे क्या हो गया, हाँ ध्यान से देखो, यहां पर जो आप देखेंगे इसका एरिया, छोटा सा एरिया अगर हम लोग निकालें, छोटा सा एरिया, एरिया को ds से लिख सकते हैं, छोटा सा एरिया को, छोटा सा एरिया को क्या लिख सकते हैं, dx, छोटा सा, क्या y dx लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y dx। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बोला कि ऐसा कर लो, फिर बोला कि इसके बाद क्या करें, फिर बोला कि इतना ही पतला पास में और काटो, इतना ही पतला पास में और काटो, उसको लिखो, उसको भी ऐड करो, फिर इतना ही पतला ऐसे करो, और ऐसे एकाध करोड़ बार करो। जैसे मान लो एक आदमी 1 लाख बार करके जोड़कर लाया, मान लो एक बार 1 लाख आदमी ऐसे काट काट के जोड़कर लाया कि हाँ ऐसे हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला तो पता नहीं है, इसमें ऐसे दिक्कत है। ऐसे चीजों को ही तो कैलकुलस हमको आसान बनाकर दिया है। अभी फिर से आपको थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड या इस तरह का, फिर धीरे धीरे आपको अपने आप दूर हो जाता है। फिजिक्स ऐसा ही है, स्टार्टिंग में तकलीफ देता है, बोला भैया जिसको भागना है भागो, जिसको तकलीफ लगे भागो, और जो रुक गया उसको खड़ाक से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। वो टेक्निक बस समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो भैया ऐसा हम जान गए कि इतना पतला काटेंगे तो हमारे यहाँ गायब नहीं होगा, तो हम ऐसे पतला काटते गए और लेंथ देखते गए, और ये वाला नाप कर हम लोग क्या करते गए, इसको जोड़ते गए। तो बोला कि 1 लाख बार हम करके, एक बंदा आया करके दे दिया, और दूसरा बंदा आया वो 1.5 लाख बार करके दिया। तो ज्यादा एक्यूरेट किसका होगा, 1.5 लाख वाला का, क्योंकि और ज्यादा वो पतला लिया होगा। जो 1.5 लाख वाला करके लाया होगा वो 1 लाख में एक यहाँ से यहाँ पूरा कर दिया, एक 1.5 लाख में यहाँ से यहाँ पतला पतला पूरा कर दिया, तो उसका और पतला होगा तो और भी जो ईरर होगा ऊपर में वो घट जाएगा। कोई 2 लाख करके आया, कोई 1 करोड़ करके आ गया, भैया जितना ज्यादा बार करके आओगे उतना एक्यूरेट ज्यादा होगा। तो बोला भैया हम कितना जोड़े, कैसे, कितना समय तक जोड़ते रहे। बोला कुछ नहीं करना है। न्यूटन साहब बोले भाई साहब रुक जाओ, क्या कर रहे हो ये सब, ये पागलपंती, स्मार्ट वर्क कर लो। बोला भैया एक का निकाल लो पतला, इतना पतला कि इग्नोरेंस चल सकता है, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दो, और कहां से कहां तक एरिया निकालना है, x1 से x2 तक के, बस ये आपको टोटल एरिया दे देगा। ये क्या दे देगा, टोटल एरिया। भैया इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा ना, तो ये हमको टोटल एरिया दे देगा। क्या दे देगा, टोटल एरिया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एरिया अंडर कर्व बोला जाता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, एरिया अंडर कर्व। अच्छा एरिया नहीं है, ये एरिया अंडर कर्व है। एरिया अलग चीज है, एरिया अंडर कर्व अलग चीज है। जब आपको बर्गडन पढ़ाएंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम में, तब आपको समझाएंगे। एरिया अंडर वाई एक्स कर्व, कौन सा कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व फ्रोम x1 टू x2, कहां से कहां तक। मान लो हो सकता है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक दिया हो, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। बाउंड्री याद रखिएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन ही रिप्रेजेंट होता है एरिया। डेफिनिट इंटीग्रेशन हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे सिलेबस में डेफिनिट इंटीग्रेशन है, मींस फिजिक्स में डेफिनिट इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ते हैं, तो याद रखें डेफिनिट इंटीग्रेशन ये क्या बताता है, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व फ्रॉम x1 टू x2। ये इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग है। ऐसे सोचते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं, किसी का भी फंक्शन हो, वाई एक्स फंक्शन हो, तो डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि y अगर फंक्शन ऑफ x हो और इसका हम ऐसे लिख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, कहां से कहां, x1 से x2,
तो ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x1 टू x2। अच्छा x1 x2 क्यों लिख रहे हैं? अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो x1 टू x2, अगर यहाँ t के रिस्पेक्ट में होता तो t1 से t2, अगर यहाँ पर dy के dv के रिस्पेक्ट में होता तो v1 से v2। इस तरीका से लिखते हैं, बस इसका छोटा सा मीनिंग यही है। ऐसे ही कोई भी फंक्शन दे रखा है, इसको एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अरे इसको डायरेक्ट वाई डी एक्स भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बोलेगा ऐसे कैसे सर, ये डी एक्स है सर, ये वाई है सर, आप अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं होता है इंटीग्रेशन। बेटा हम कहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा होता है इंटीग्रेशन, लेकिन ऊपर देखो वाई किसके फंक्शन में लिखा हुआ है, एक्स के, ये चीज नहीं भूलना। तो यहाँ पर एक्स के फंक्शन में लिखा हुआ है तो हम उसको प्रॉपर वहां पर लिखेंगे प्रॉपर। क्या बात समझ में आया? ग्राफिकल मीनिंग का बात समझ में आया? ग्राफिकल मीनिंग क्या देता है? एरिया अंडर कर्व। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम कराते हैं, बाकी फिजिक्स से रिलेटेड अगले क्लास में करेंगे। बोला इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड एरिया अंडर कर्व, अरे कर्व फ्रॉम x1 टू x1 बराबर 1 टू x2 बराबर 2। ये दे रखा है, हमको एरिया निकालना। अच्छा आपको ऐसे भी मिलेगा, आप एससी भी बनाइएगा, आपको ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि एरिया निकाल कर बताओ। तो आंख मूंद के कुछ नहीं, उसका इंटीग्रेशन निकाल दो। आंख मूंद के क्या निकाल दो? इंटीग्रेशन। डन, बस। एरिया अंडर कर्व जैसे ही पूछा मतलब माइंड में इंटीग्रेशन आना चाहिए। जैसे यहाँ पर वाई एक्स कर्व दे दिया, अपना मन से कर्व बना लो। अच्छा पैराबोला है ये, जिसका पावर 1 उसका सिमेट्रिक, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब बोला कि भैया x इक्वल टू, यहां पर देखे ध्यान से, यहां पर x1 से लेके कहां तक, x2 तक ही बताना है। x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, बस ये वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया बताना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहां पर सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दो y dx, ये हमको एरिया दे देगा। अच्छा कहां से कहां? 1 से लेके 2 तक के, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। y से लेके 1 से लेके 2 तक के। तो अच्छा एक बात बताओ, 1 से 2 तक के, अच्छा y कितना दिया हुआ है x के फंक्शन में, एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर 3/3। लिमिट रखने के लिए कल बता दिए थे, कहां से कहां, 1 से 2। अब लिखने का तरीका 1/3 बाहर लो, पहले फाइनल लिमिट रखते हैं 2 के पावर 3, माइनस लगाते हैं, फिर इनिशियल लिमिट रखते हैं x पर 1 के पावर 3। तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, 7/3 आंसर आ गया। ये एरिया हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया। एरिया अलग चीज होता है और एरिया अंडर कर्व अलग चीज होता है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखें, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एरिया निकालते हैं। हम आपको बताएं कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया होता है। आपको हम कल फिजिक्स से रिलेट करके बताएंगे कि ये कितना काम का है फिजिक्स से। आज हम एक साथ गिजविज नहीं करना चाहते, एक साथ जोड़ना नहीं चाहते। आज मैथ वाला पूरा अच्छे से रिवीजन करके आइए, मैथ वाला पोर्शन आपको रिवीजन करके आना है, फिर हम आपको फिजिक्स वाला पोर्शन से सिखाएंगे कि कितना आसानी से फिर फिजिक्स का बड़े बड़े सवाल इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस इस बात को ध्यान में रखें। अगले क्लास में सिर्फ आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही समझाया जाएगा। क्या समझाया जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे ही बात किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा मेनली रूप से इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है। ग्राफिकल मीनिंग समझा दिए आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड और जनरल मेथड, ऐसे इंटीग्रेशन बार बार बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सेक्शन है। लगभग अगर फिजिक्स के लिए पढ़ाते थे पहले तो लगभग 4-4, 5-5, 6-6 क्लास पढ़ाते थे, कुछ भी कराते रहो, लेकिन कोई काम का नहीं है। बच्चा जब रिवीजन करता था तो वो पूरा करता था, उसको पता ही नहीं था। उसको बार बार समझाते थे कि बेटा ये मत करो, बस ये करो, वो मानता ही नहीं था। इसीलिए इस बार से हमने सारे, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, दोनों क्लास चलाते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी हम इसी तरीका से अब किए हैं, ताकि हम जान गए कि हर सेक्शन से, क्योंकि इतना साल का एक्सपीरियंस का यही तो फायदा होता है। जब आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, तो आपको एक चीज पता चल जा रहा है कि बच्चा को क्या देना है और क्या नहीं देना है। टीचर के पास आने का मतलब एक चीज समझ लीजिए कि बच्चों को क्या नहीं देना है, बच्चों को क्या पढ़ना है वो तो खुद बच्चा जानता है।
हाँ सर हमको इतना सारा चीज पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है किस चीज के लिए ये टीचर ही बताता है। तो विश्वास करें, मेरा बात पे विश्वास करें, आपको सारा सवाल बनेगा, जिस लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल तक के बस यही छूता है। आपको आज बेसिक इंटीग्रेशन से जितना रिलेटेड था सारा करा दिए, एरिया से रिलेटेड भी टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन कराएं कि क्या देता है एरिया, एरिया कैसे आता है, इस बात को भी हम समझाएं कि लोगों ने कैसे रिसर्च किया, फिर इसका ऐसे करके सारा ऐड कर लो, या फिर एक काम करो कि एक को निकाल के इंटीग्रेट कर दो। जैसे एक चीज और हम आपको यहाँ पर बताते हैं, आपको मजा आएगा ये वाला बात सुन के, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये स्पेयर है, ये क्या है मेरा स्पेयर है, इसको सर्किल मत मानना, स्पेयर है। अब मान लेते हैं ये स्पेयर पर हम एक छोटा सा एरिया डीए लिए, तो अगर हम डीए लिए, यहाँ पर सिर्फ डीए लिखें, देखिएगा कितना मजेदार चीज है यहाँ पर बहुत मजेदार चीज है। अब इंटीग्रेशन का और मतलब, जैसे बोले थे ना कि इंटीग्रेशन एक तरह का क्या है, एडिशन है। हो सकता है एरिया का एडिशन हो सकता है ना, हो सकता है एरिया का एडिशन हो। ये मान लो हॉलो स्फीयर है, थोड़ा देर के लिए आपको 2-3 फिगर से और समझाते हैं। ये हॉलो स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। 2-3 फिगर से हम आपको समझाते हैं एडिशन क्यों है। अगर फिजिकल मीनिंग देना है तो एडिशन वॉल्यूम का क्यों है, लेंथ का क्यों है, एरिया का क्यों है, इस तरीका से, ऐसे कैसे सर, इस तरीका से हम इस चीज को थोड़ा सा और फिल कराते हैं। जैसे ये वाला फिल कराएं, काट कर दिखा कर देखो ऐसे होता है, वैसे इसको फिल कराते हैं। अब हमको क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, अब हमको चाहिए इसका एरिया निकालना। इसका क्या निकालना, एरिया निकालना। तो ध्यान से देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो पहले हम छोटा सा यहाँ पर एरिया ले लिए, कितना ले लिए, छोटा सा हम उसका क्या ले लिए, एरिया ले लिए। अब एक काम कर रहे हैं, इसको जैसे ही मेजर कर लिए, मान लीजिए 1 है, तो ऐसे ही एक और यहाँ पर लिए एलिमेंट, छोटा सा पार्टिकल, उसका भी जोड़ते गए, और ऐसे क्या करेंगे पूरे स्पेयर पे इतना ही मेजर कर करके, और सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो मान लो जब दूसरा तुम रखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैपिंग आ जाएगा, तो क्या वो एग्जैक्ट आ पाएगा। जैसे मान लो एक ऐसा एक बंदा, जैसे मान लो एक पिंटू है, एक चिंटू है। अब पिंटू आया और स्पेयर का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लिया और सबको उसी नाप से जोड़ लिया पूरा स्पेयर पर, और उसको 100 बार मिला, 100 बार में पूरा स्पेयर कवर हो गया। ये छोटा छोटा से जो लिया था डिस्क टाइप का चीज, छोटा छोटा, उसे 100 बार में पूरा हो गया। चिंटू आया पिंटू आया, वो ले लिया, वो 200 बार में लाकर दिखा दिया। तो ज्यादा एक्यूरेट किसका होगा, 200 वाला का। तो लोगों ने बोला कि एक छोटा सा एरिया निकाल लो और उसका इंटीग्रेट कर दो, ये टोटल एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, ये एरिया अंडर कर्व नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये फिजिकल मीनिंग है। एडिशन किसका किए, एरिया का। सर ऐसे ऐसे एक बार और समझा, कंफ्यूजन दूर होगा। जैसे मान लो ये रॉड है, ये मान लो रॉड है, रॉड का अब हमको लेंथ निकालना है। रॉड का लेंथ ऐसे एल है, अब हमको इसका रॉड का लेंथ निकालना है। तो हम क्या किए, इतना छोटा सा एक रॉड का लेंथ मेजर किए dx, क्या मेजर किए, dx। तो भैया हम लिख दिए dx। एक और यहाँ पर छोटा सा मेजर करते जाओ dx जोड़ दो, dx क्या कर दो, जोड़ दो, dx और 100 बार उसको तोड़ो और जोड़ के बताओ। एक आया 200 बार तोड़ा, एक आया 300 बार तोड़ा, एक आया 1000 बार तोड़ा, तो 1000 तोड़ने वाला ज्यादा सही होगा। तो बोला इंटीग्रेशन की, अरे इतना जोड़ने का जरूरत नहीं है भैया, सिर्फ एक को निकालो और उसको जोड़ दो, ऐसे इंटीग्रेट कर दो। कहां से, ये इंटीग्रेट कर दो, और यही हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेके एल तक। यहाँ पर अगर 0 मान लो तो यहाँ तक कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो, 0 से लेके एल तक। तो ये ध्यान से देखें, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x 0 से l, तो देखेंगे l माइनस 0, तो आपका लेंथ देखिए l आ गया। अरे पहले से भी लेंथ l था, देखिए सॉल्व करके भी l आया। अरे सॉल्व करके l आया ना, सॉल्व करके l आया कि नहीं आया। तो ऐसे यहाँ पर क्या, किसका एडिशन हुआ, लेंथ का। एरिया अंडर कर्व और एरिया, ये दो अलग अलग बातें हैं। इंटीग्रेशन देता है एरिया अंडर कर्व, एरिया नहीं देता है, एरिया अंडर कर्व, किसी कर्व के अंदर का एरिया देता है। ये बात आपको धीरे धीरे फील में आएगा, आपको हम समझा दिए। जैसे अभी हम यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है,
अब भैया बोला हम इसका छोटा सा वॉल्यूम लिए डीवी, अब हमको टोटल निकालना है, तो कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अरे इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, छोटा सा वॉल्यूम लो और इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। डीवी 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 लिखना नहीं है, डीवी डीवी। तो किसी चीज का भी इंटीग्रेशन क्या एडिशन करता है, और आगे फिजिक्स में ऐसे ही छोटा छोटा हम एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। कहां पर कैसे एरिया का इंटीग्रेशन होगा, कहां पर वॉल्यूम का इंटीग्रेशन होगा, कहां पर लेंथ का इंटीग्रेशन होगा, ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, कभी एरिया का इंटीग्रेशन कर एडिशन करते हैं, कभी वॉल्यूम का। जहां पर एक नॉर्मल एडिशन यूज नहीं हो सकता वहां पर हम इसका करते हैं। और ग्राफिकल एरिया अंडर कर्व देता है, एरिया नहीं देता है, सिर्फ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। क्या बात समझ में आया क्या? इसका हम आपको एप्लीकेशन जो फिजिक्स में क्या क्या यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये हम आपको अगले क्लास में पूरा डिटेलिंग में बताएंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आता है काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे या कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, क्योंकि हर चैप्टर से इंटीग्रेशन जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ओके, तो बिंदास अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए विथ पढ़ाई के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।